बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, खुश आमदीद। अजीज़ तलबा, आज हमारा सब्जेक्ट ELTR 243 जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नेम है इलेक्ट्रिकल मशीन और इस इलेक्ट्रिकल मशीन का अगला प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल्स, यानी जो मोटर्स या ट्रेनर्स पर जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के आया वो आप कैसे शनाख्त करेंगे कि उसमें आर्मेचर कौन सा है, उसमें सीरीज फील्ड कौन सी है, उसमें शंट फील्ड कौन सी है। और इसका दूसरा जुज़ जो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करके भी आप ये पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये जो टर्मिनल्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन से हैं। ट्रेनर पे तो वैसे जो नेम है वो लिखा होता है कि ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है, ये शंट फील्ड है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में या जहाँ पे भी आपका वास्ता डायरेक्ट मोटर से पड़ता है और आपको ये ना मालूम हो कि ये जो 6 के 6 तारे निकली हुई हैं ये किस चीज़ के हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल जो है वो किया जाता है ताकि आपको मालूम हो कि ये प्रैक्टिकल्स में जो इस्तेमाल होने वाले टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इससे पता चल जाता है कि जैसे हमें पता है कि जो 6 टर्मिनल्स हैं यानी 3 फील्ड्स जो कि आर्मेचर फील्ड, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के होते हैं, तो हम थ्योरेटिकली ये जानते हैं कि शंट फील्ड जो होती है वो हमेशा सीरीज में पैरेलल में लगाई जाती है और ये बारीक तार के ज़्यादा चक्कर होते हैं। तो जिस तरह थ्योरी के मुताबिक अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये बारीक तार के ज़्यादा चक्कर होते हैं। और चूंकि सीरीज फील्ड हम सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में चूंकि करंट हमारे पास पूरे सर्किट के वोल्ट सर्किट करंट के बराबर होता है, लिहाजा ये जो फील्ड है ये मोटे तार के यानी ज़्यादा डाया के तार के कम चक्कर होने चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो शंट फील्ड से कम होनी चाहिए। इसके बाद आर्मेचर की बारी आती है, तो आर्मेचर पर 2 किस्म की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो उसमें चूंकि वाइंडिंग मौजूद होती है लिहाजा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उससे कम होनी चाहिए। तो इस तरह तीनों की रेजिस्टेंस मालूम करके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास फील्ड जो है वो आर्मेचर फील्ड है, कौन सा सीरीज फील्ड है और कौन सा जो है वो शंट फील्ड है। तो इसके लिए जो उम्मन 2 तरीके अपनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इस प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मोटर जनरेटर ट्रेनर जिस पर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल्स करेंगे, मल्टीमीटर आपको चाहिए, इसके अलावा टेस्ट लैंप चाहिए और अगले नंबर पर हमारे पास यूनिवर्सल पावर सप्लाई है जिसमें हमारे पास प्रोविजन हो AC DC दोनों सप्लाई की, कनेक्टिंग लीड्स होंगे और लैंप हमें चाहिए होगा फॉर द टेस्टिंग सीरीज टेस्ट लैंप, वो है 50 वाट का लैंप क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए कम वोल्ट इस्तेमाल करेंगे। अजीज तलबा, ट्रेनर के करीब अगर हम जाएं तो ट्रेनर पर हमें इस तरह के 3 जो फील्ड है वो बने हुए नजर आते हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं ये सिंबल है आर्मेचर का, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो टर्मिनल है ये 1 और 2 ये आर्मेचर के हैं। और अगर आप थ्योरेटिकली जानते हैं और सिंबल आपको इलेक्ट्रिकल के समझ में आ रहे हो तो सिंबल से भी ये पता चल रहा है कि ये कौन से 2 टर्मिनल्स हैं, लेकिन फिर भी उसके पहचान के लिए हम ये 2 प्रैक्टिकल जो है वो 2 तरीकों से परफॉर्म करेंगे। पहला, अब ये एक सीरीज फील्ड है और ये शंट फील्ड है। अब इनका पता चलाने के लिए कि आया ये वाकई सीरीज और शंट फील्ड है, तो उसके लिए ये जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उसके 2 तरीकों से हम परफॉर्म करेंगे। पहला तरीका जो है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर है, तो उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। अजीज तलबा, आप देख रहे हैं हमारे पास एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर हमेशा जो है अगर आप रखें तो उसको जो है वो ऑफ हालत में होना चाहिए, जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ऑफ कंडीशन में है। फिर चूंकि हम रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो जहां पे ये रेजिस्टेंस
वाला ब्लॉक है, आपको ये सेलेक्टर स्विच का जो नाम है उसको उसमें लेके आना चाहिए। इसमें कम से कम जो है वो 200 है, तो इसको मैं ये 200 पे रखता हूँ। उसके बाद ये जो दो प्रॉब है ये आपने बारी बारी इन दो टर्मिनल्स, मसलन ये शंट फील्ड के हैं तो एक आपने इधर रखना है और दूसरा जो है वो इधर ट्रेनर पर रखना है और नोट करनी है कि आपकी मीटर की जो रीडिंग है वो क्या है। अगर मीटर जो है वो ओवल दिखा रहा जिस तरह आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है वो कम है और रीडिंग आपकी जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको अगले रेंज में ले जाएं तो मीटर जो है वो रीडिंग लेना शुरू कर देगा। और अगर ज़्यादा है तो तब भी यही दिखाएगा, तो जब आप कम करेंगे तो ये आपको मीटर जो है वो रीडिंग दिखाना शुरू हो जाएगा। इस तरह बारी बारी तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करके आप इसकी रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। जो अगला तरीका है वो हम इस टेस्ट लैंप से, आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो टेस्ट लैंप मेरे पास है ये एक लैंप होल्डर और एक बल्ब पर मुश्तमिल है। अजीज तलबा, यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ ये लैंप जो है वो मैंने ज़्यादा वाट का लगाया हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें हम 50 वाट का यानी कम से कम लैंप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी दो लीड्स, ये लीड हम एज ए प्रैक्टिकल डायग्राम इस तरह ये मेंशन है कि ये आपकी सप्लाई है, सिर्फ एक तार इसकी पॉजिटिव फील्ड के साथ लगाएंगे टेस्ट लैंप का और दूसरा लैंप जो तार है वो उस फील्ड के साथ और फील्ड के दूसरे टर्मिनल से तार लेके आप नेगेटिव टर्मिनल में लगाएंगे। सप्लाई जो ही आप ऑन करेंगे तो ये लैंप रोशन हो जाएगा, लैंप रोशन हो जाएगा। अब लैंप के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसकी लाइट ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसकी लाइट कम से कम है। इस तरह आपके पास तीन किस्म की जो लाइट है यानी कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, ये आपके पास आ जाएगी। और इस तरह आप अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो लाइट कम, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो लाइट उससे ज्यादा, और जब रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी तो लाइट उससे ज्यादा हो जाएगी। और इस तरह ये जो तीनों फील्ड है, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, विद द हेल्प ऑफ जो टेस्टिंग लैब है हम मालूम कर लेंगे। अजीज तलबा, उम्मीद है आज आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इस प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है स्टूडेंट, ये आपकी होम असाइनमेंट होती है जो आप कॉपी में खुद लिखेंगे वीडियो देखकर। वस्सलाम।